વિપુલભાઈ હો મજા છે એકદમ હો એકદમ સાહેબ બંદી સપના શાંતિ થયો કાંઈ વાંધો નહીં બોલો સદગુરુ દેવની જય નીતિન સાહેબની જય રામાયણ ભોગ ગાજકો જય મને બોલો સદગુરુ દેવની જય નીતિન સાહેબની જય વિરાટ સાહેબની કબીર સાહેબની સતનામ સાહેબ બંદગી સતનામ હાલો ભાઈ પછી પોતપોતાની જગ્યા પછી લઈ લેજો જે દર્શન ને વગર થઈ જાય ને પોતપોતાનું સ્થાન લઈ લેજો અને શાંતિ બોલીએ સદગુરુજી છોડ કબીર साहिब की सदाई जय हो। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और इसके बाद आरती करेंगे। आरती किसकी होती है हमारे पंथ में? ना मूर्ति की, ना फोटो की, ना किसी कैलेंडर की, आत्मा होती है गुरु। आरती होती है गुरु की। गुरु रूपी
रूपी आत्म देव जो तुम्हें ज्ञान समझा रहा है, जो तुम्हें अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके जा रहा है, आरती केवल उसकी होगी। तो आरती करेंगे और आरती के बाद प्रसाद होगा, विमोचन, पुस्तक विमोचन होगा। हमारा ग्रंथ छपा है हर हर गीता, घर घर गीता। जैसे डॉक्टर बनने के लिए तुम्हें LKG, UKG, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, 12वीं करना ही पड़ता है। उसके बाद तुम्हें MBBS में, BAMS में, BHMS में, BUMS में एडमिशन मिलता है। उसके बाद तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। तो जैसे वो छोटी क्लासेस जरूरी हैं डॉक्टर बनने के लिए, इसी प्रकार कबीर साहब का ये गुप्त ज्ञान जानने के लिए, कबीर साहब का ये मूल भेद जानने के लिए तुम्हें पहले गीता का अध्ययन करना पड़ेगा। अगर तुमने गीता को सही से समझ लिया, उसके बाद केवल एक पौड़ी बची है, वो कबीर साहब का मूल। तो मंदिर चले जाओ, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। गीता कह रही है, हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जो आत्मा 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 मैं तुम्हें बता रहा हूं, उस आत्मा को प्राप्त करने वाले कैसे प्राप्त होगी? उस आत्मा को जानने वाले किसी गुरु की शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त कर। अब वो भेद कहां मिलेगा? ये कृष्ण जी के पंथियों में नहीं मिलेगा। इनके पास जाओगे तो आत्मा आत्मा करके वे पत्थर खुलवा देंगे, आत्मा आत्मा करके मंत्र जपवा देंगे, राधे राधे। ये भेद कहां मिलेगा? ये कबीर साहब के यथार्थ 13वें पंथ में मिलेगा। जिसके लिए क्या बोला साहब ने? 12 पंथ काल परवाना और भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। तो यही वो यथार्थ ज्ञान है कबीर साहब का, जो ज्ञान रूप में कबीर साहब इस पंथ में प्रकट हैं। कोई देश रूप में मत मान लेना, कबीर साहब ज्ञान स्वरूप में प्रकट है। साहिब कबीर का सब घटवासा, कुपत प्रकट कुछ अजब तमाशा। जहां संत तहां प्रगट भयहू और जहां असंत गुप्त कहां है वो सब में। ऐसा कोई संत नहीं दुनिया में जहां पर कबीर नहीं है, लेकिन जहां पर सत्य ज्ञान चल रहा है प्रकट वहां है। बाकी सब जगह गुप्त है। वहां पर कौन प्रकट है? निरंजन प्रकट है। वहां काल भगवान, क्योंकि काल और कबीर दोनों हमारे साथ हैं। रात और दिन दोनों हमारे पास हैं। जब तक सूर्य नहीं आया तब तक काल प्रकट है, अंधकार प्रकट है, और जब सूरज आ गया तो अंधकार गायब हो जाता है और सूर्य प्रकट हो जाता है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करेंगे और आरती के लिए 3 लोग आएंगे, फूल सिर के ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सिर के ऊपर फूल रखवाए जाते हैं। और कोई प्रचार में योगदान करेगा, सेवा देगा, तो वो पैरों में रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम पुस्तक विमोचन करेंगे, ग्रंथ विमोचन करेंगे। तो आगे का प्रोग्राम केशव दास जी हैंडल करेंगे, वो बताएंगे आपको। बोलिए सतगुरुवंती छोड़ कबीर साहिब की जय। बोलो नितिन साहेबानी जय, बोलो साहेबानी जय, कबीर साहेबानी जय। सतनाम। पुस्तक के रूप में छापा जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर वहां तक ये ज्ञान पहुंचे, अपार खुशी होती है।
तो गुजराती में ये जो पुस्तक विमोचन आज हुआ है, गुजराती में जो ग्रंथ छपा है, ये केशवदास जी और इनके सहयोगी जितने भी हैं, इनकी वजह से ये काम हुआ है। तो इनके लिए एक बार अच्छी तरह तालियां बजा देते हैं, क्योंकि जब ऐसे हम मैदान में उतरते हैं तो वो समय दूर नहीं रहता जिसके लिए कबीर साहब ने बोला कि घर घर होगा बहुत विचार। जब ये एक ग्रंथ एक गांव में पहुंच गया तो याद रखना पूरे गांव को प्रकाश दे देगा, प्रकाशित कर देगा। केवल गुजराती में ही नहीं, ये ग्रंथ आने वाले समय में कम से कम 40 भाषाओं में प्रकाशित होने जा रहा है, जिसके लिए मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। और धीरे 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 अन्य भाषाओं, जो विदेशी भाषाएं हैं, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, जापानीज, चाइनीज, पुर्तगीज, इनका भी इंतजाम हो चुका है। और धीरे धीरे सारे विश्व में ये मूल ज्ञान पहुंचेगा और सबको एक सतनाम के झंडे के नीचे लाके खड़ा कर देगा। तो मालिक की अपार कृपा है, जो ये ज्ञान पूरी वेग के साथ बढ़ता ही जा रहा है और धीरे 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 विवेकी हंस एक झंडे के नीचे आते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब इस संसार में इस ज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान शेष ही नहीं रह जाएगा। याद रखना इस बात को, क्योंकि बाकी जितना भी ज्ञान इस संसार में चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि जीव अभी जागा नहीं है, बस इसलिए चल रहा है। उसका उदाहरण आपके सामने है। रोज लाइव सत्संग चलते हैं, लोग सैकड़ों जीव सामने होते हैं। ये कोई पैसे से बुलाई गई भीड़ नहीं होती। ये वो विवेकी हंस हैं जो अपने जीवन के अनमोल 50-50 साल पुराने गुरुओं की शरण में तन मन धन से अर्पित करके बैठे होते हैं। और इस मूल ज्ञान को समझने के बाद अपना सारा मोह भंग करके, मोह भंग क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि लोग ज्ञान से ज्यादा अपने गुरुओं से प्रेम कर बैठे हैं, उनके शरीरों से प्रेम कर बैठे हैं। ज्ञान से लेना देना नहीं है उनको। मुक्ति कौन प्रदान करेगा? गुरु का शरीर या गुरु का ज्ञान? ज्ञान। लेकिन लोग ज्ञान को अनदेखा करके गुरु के शरीर को पकड़ के बैठ जाते हैं, इसीलिए बार बार जन्म और मरण में फंसे। अगर ये जीव केवल ज्ञान को समझ रहे तो मेरे भाई यकीन मानना, सतनाम का झंडा पूरे विश्व में लहराएगा। बोलिए सदगुरु बंदीश्वर सदगुरु सत्य कबीर साहिब की सदाई करो। सतनाम गुरुजीने जे कांई તમારે દક્ષિણા દેવી હોય એ થાળીમાં મૂકી દેજો, પગે ચડાવીને થાળીમાં પગમાં જો, હા, ગુરુજીના ચરણોમાં મેં થાળી રાખી છે, એ થાળીમાં તમે મૂકી દેજો। આરતી મૂકો એમ કહું, ફોનમાંથી ચાલુ કરો ને। કરો જય જય સત્ય કબીર। આરતી ફોનમાં કરો।